नमस्कार, जनमानस योजना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नंदू भूषण खान। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के प्रयासों से दिल्ली एनसीआर का न सिर्फ सड़क मार्ग में विस्तार हो रहा है, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। हाईवे को तभी तो उन्होंने सड़क निर्माण का ये संकल्प राष्ट्र निर्माण की सिद्धि में बदलता जा रहा है। बातें जो है आज वो मीडिया के सामने में रखेंगे। नितिन गडकरी अभी जो प्रोजेक्ट है उसका कैसा किस तरह की रूपरेखा है, कितने दिनों में तैयार किया जाएगा, कितने खर्च आएंगे, कौन कौन सी परेशानियां हैं, सबको इंगित करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे जो ये पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में तैयार हो जाएगा और इससे क्या क्या फायदे आम जनता को मिलेगी। कंजेशन पोल्यूशन होगा तो उसका स्वाभाविक रूप से क्या परिणाम होगा ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए हमने मेरे विभाग में 2 लेवल पर काम किया। पहला काम ये हुआ है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने करीब 60,000 करोड़ रुपए के काम लिए हैं और अभी 5,000 करोड़ के और काम लगभग मंजूर हुए हैं। इसमें से 65,000 करोड़ के अलावा दिल्ली के लिए सेंट्रल रोड फंड्स है और 1200 करोड़ रुपए हमारे पास है जो हम इस काम के लिए देने वाले हैं। इसमें 2014 से 2024 तक 30,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं और 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ के काम पूरे किए जाएंगे। आपको पता होगा कि पानीपत से आते समय रिंग रोड जहाँ क्रॉस होता है वहाँ से हमने UR2 बनाया है जिसमें करीब 85% काम पूरा हुआ है और उसका जो पैकेज है द्वारका से वो भी पूरा हुआ है और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी पूरा हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। एक ही पिलर पर 4-4 लेयर हुई है और अंदर में ऊपर में जो शिव मंदिर से वहाँ से हमने जो रोड बनाया है वो ऊपर में 8 लेन रोड, फिर 2-2 लेन 3 लेन की सर्विस लेन और ज़मीन के अंदर फिर से 8 लेन ऐसा अंडरपास टनल बनाई है जो डायरेक्ट T3 को जाएगी। तो एक प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को एकदम डायरेक्ट एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। जहाँ दिल्ली का जो GT रोड है वहाँ से अगर जाएंगे तो 2 घंटा लगता था, वहाँ 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट में जाना आसान होगा। नया जो जेवर एयरपोर्ट बना है उसके लिए भी हमने जो कनेक्टिविटी वो आपने अभी देखी है। जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UR2 के जो पैकेज पूरे हुए उसका उद्घाटन के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-12 दिन में उनका समय मिलेगा और उसका 90% पार्ट पूरा हुआ है, उसका हम उद्घाटन करेंगे। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो विशेष रूप से ये जो हाईवे है ये DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से KMP होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 7,000 करोड़ की लागत से ये 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। और अभी आपने जब देखा होगा कि ये काम करना कितना कठिन है। 1 साल भर ये काम अटका रहा। ग्रीन ट्रिब्यूनल जज ने हमें फाइन दिया था पर कचरा पूरा भरा हुआ है यहाँ। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को कि करीब 10 लाख टन कचरा 25 लाख टन कचरा यहाँ का ये पूरा हमने उसको ऑर्गेनिक उसको ट्रीटमेंट देकर सैग्रीगेट करके ये रोड के अंदर डाला है। मैं एक बार 2010 में शायद एक बार विदुरी जी के यहाँ आया था, रामवीर जी के यहाँ, तब मैंने उनको कहा कि आप तो नरक में रह रहे हो,
क्योंकि दोनों तरफ नालियाँ थी, कचरा था। देखकर मैं हैरान हो गया। आज मैं उसी रोड से आया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कौन से एरिया में आया हूँ। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंदगी थी, बहुत बड़ी बस्ती थी। और इसमें पहला पैकेज 1 जो है, अच्छा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि जिस प्रकार से हमने मेट्रो के ऊपर से 3 जगह पर, 4 जगह पर हम मेट्रो से ऊपर गए हैं और सिंगल पियर पर 29 मीटर का लगभग रोड है। एक लेन 3.5 मीटर की होती है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोड ऊपर के ऊपर बन रहा है। और इस रोड के कारण ना ट्रैफिक सिग्नल है न कुछ है। तो पहला पैकेज 1 जो है वो DND महारानी बाग से जयपुर पुस्ता रोड तक 9 किलोमीटर, इसका 72% काम पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2024 में बाकी का काम पूरा हो जाएगा। DND महारानी बाग से आगरा कैनाल तक 6.8 किलोमीटर का मार्ग एलिवेटेड है। ओखला पक्षी उद्यान को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बात है कि इस रोड को नीचे में अतिक्रमण न हो, इसके लिए इसको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। इसके साथ फ्लावर्स लगेंगे, फूल लगेंगे, पेड़ भी लगेंगे, कोई गार्डन होगा, कोई खेलने के लिए भी जगह हो सकती है। उसका आर्किटेक्ट ने प्लानिंग किया है और मैंने इनको सूचना दी कि यहाँ कहीं भी अतिक्रमण न हो। और उसके साथ साथ जो पिलर्स है उसके ऊपर कोई थीम लेकर दिल्ली का इतिहास, देश का इतिहास, ऐसा कुछ करके जो हमारे चित्रकला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी मदद करके इसका ये तैयार करिए, तो ताकि हमारे आने जाने वाले लोगों को भी इसके कारण आनंद भी होगा और इतिहास भी समझने के लिए मिलेगा। पैकेज 2 जो है वो जयपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 6 से सेक्टर 5 तक है। 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 करोड़ का मार्ग बन गया है और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बैबलपुर, फुकुंडा, पन्हेरापुर, नरहौली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करौली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ जो जेवर को हमारा रोड जा रहा है वहाँ मोना के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय गुजर जी ने मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अधिकारियों को भी मैंने कहा कि उसके ऊपर कैसा मार्ग निकाला जाए। रामवीर विदुड़ी जी और रमेश जी ने उनके क्षेत्र में 10 लाख की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी बात कही है। उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन हम निश्चित रूप से निकालेंगे। इसमें जो विशेषता है, ओखला और गाजीपुर का 25 लाख टन कचरा हमने इसमें डाला। UR2 में हमने वो भी 25 लाख टन कचरा उधर भी डाला है। गुरुग्राम में फ्लाईओवर, एक ROB, 4 छोटे पुल, 7 VOP बनाए जा रहे हैं। नुओं में एक बड़ा ब्रिज, 16 छोटे पुल, 4 VOP बनाए जा रहे हैं। पलवल में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा ब्रिज तथा 3 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। यहाँ एलिवेटेड रोड के पिलर में एक वर्टिकल गार्डन भी होगा। NTPC के 10 हेक्टेयर जमीन में इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 7 हेक्टेयर पर हमारा मंत्रालय 6,740 पेड़ लगाएंगे और बाकी 3 हेक्टेयर जमीन पर NTPC उसको विकसित करेगा। एक विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही बेस्ट है। इसमें कई कास्टिंग में फ्लैश यूज नहीं की गई है, तो नैनीताल से स्पेशल सैंड इसको लाई गई है। स्टील अच्छे कंपनी का यूज़ किया गया है। और जब मैंने पूरा आज देखा तो इसकी क्वालिटी देखकर मुझे भी समाधान मिला। मैं कॉन्ट्रैक्टर श्री अग्रवाल जी को और हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें
स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। 4 जगह पर हम मेट्रो के ऊपर से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से काम डिज़ाइन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ थी और इसको हमने निश्चित रूप से पूरा किया है। दिल्ली जयपुर मार्ग में हमने 1500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 18 स्ट्रक्चर का हम काम कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी फ्लाईओवर और जो है वो भी काम इसमें है। दिल्ली से देहरादून हम हाईवे बना रहे हैं, जो लगभग आने वाले दिसंबर में, कल ही मैंने देहरादून हरिद्वार में बताया कि दिसंबर के बाद देहरादून में दिल्ली से कोई फ्लाइट नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली से मेरठ हो गया, दिल्ली से कटरा हाईवे हम बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई हाईवे हो गया। तो एक प्रकार से दिल्ली के चौतरफा जो हमारे हाईवे का नेटवर्क का विश्वास है कि निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी जो दिल्ली से मथुरा रोड है वो बहुत ही कंजस्टेड है। सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जाने वाला ये निजामुद्दीन से जो आता है, ये रोड का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। जेवर पोर्ट बनने के बाद यहाँ से एक जगह से 30 मिनट में और एक जगह से 20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। विशेष रूप से दिल्ली मुंबई जाने के लिए ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूरे लोगों को अब धौला कुआं से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट इसी रोड से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड भी पूरा हुआ है और दिल्ली जयपुर पुराना रोड भी हम अच्छा कर रहे हैं और ये जो मथुरा वाला रोड है इसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है। मेरा विश्वास है कि जेवर का जो एयरपोर्ट है इसके लिए हमने 3,000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण जून 2025 में पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेस वे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा और इस परियोजना में DND सोयना हाईवे, NH 148 NA, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे EPE और यमुना एक्सप्रेस वे YE पर 3 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। यह मार्ग DFCC ग्वालियरा और यमुना नदी को भी पार कर रहा है। थोड़ा मुझे आज दुख हुआ कि ये सबसे, जब पानी भी शुद्ध होगा, ऊपर से रोड अच्छा होगा, लैंडस्केपिंग होगा, तो मैंने एक बार जब कहा था राम जी को कि नरक जैसा लग रहा है, तो ये स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कमी के लिए हमने कोशिश की है। और एक अच्छी बात है कि दिल्ली में हमने फ्यूल में ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने बहुत प्रयास किया। 5 साल के अंदर दिल्ली की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, देश की भी होगी। दिल्ली में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और ट्रॉली बसेस और हाइड्रोजन, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत मुझे लगता है कि इससे काफ़ी परिवर्तन होगा। हम देश में करीब 1,20,000 करोड़ के रोप वे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहे हैं, तो रोड के ऊपर में भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्बन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी काम पूरा होगा। बाकी बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर मैं आपको यही बताऊंगा कि इस रोड के बारे में या बाकी दिल्ली के इस डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। हाईवे करते समय हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह जी, इन्होंने, इनकी बहुत जगह भी हमने ली है और उनका रेस्ट हाउस, बीच में गेस्ट हाउस आता था तो काफ़ी अड़चने आई, हमने डिज़ाइन उनके लिए बदला, काफ़ी मीटिंगें हुई, उन्होंने हमको अनुमति दी। दिल्ली सरकार ने भी हमको NOC दिया। बाकी भी विशेष रूप से जो हरियाणा सरकार है उसका भी सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट होने में अगर योगदान किसी का रहा तो हमारे हरियाणा से आए हुए हमारे जो मंत्री हैं गुजर जी, रमेश विदुड़ी जी, दोनों सांसद, और रामवीर विदुड़ी जी जो इस क्षेत्र के तीनों प्रतिनिधि करते हैं, ये कम से कम मेरे यहाँ इन्होंने 4-4, 5-5 चक्कर डाले थे और मैंने इनको कहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये होगा नहीं। तब इन्होंने आग्रह से कहा कि ये नहीं करोगे तो हमारा जीवन ही कभी बदल नहीं सकता। तो ये प्रोजेक्ट करने में
अगर इनका आग्रह नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, योगी जी को और महेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने हमको कैनाल से परमिशन दी, उनको, हरियाणा सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार,